सो गाइस वी आर हियर, वेलकम अगेन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एआई के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले। सो व्हाट इज एआई? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एआई क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाती है। हमको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई भी पीपीटी बनानी है, हम इसके थ्रू हम बनवा सकते हैं। कोई भी चीज़ हमको ढूंढनी है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी हमारा ऑफिस का काम हो गया, कुछ भी करना हो, एआई हमारे लिए हेल्पफुल है। लेकिन कुछ एआई के डीमेरिट्स और मेरिट्स हमारे पास हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है आज की डेट में एआई के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटिव एआई टूल चैट जीपीटी, ये जो है इंडिया के अंदर अराउंड 30 नवंबर 2022 के अराउंड आया था। ओपन एआई ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। आते ही ये इतना बूम पे है, इतना बूम पे है, मतलब मैंने खुद इसको यूज़ करके देखा है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉलेज का मैं काम करता हूँ खुद, तो मैं भी यहाँ से कुछ भी मेरे को क्वेरी लेनी हो, यहाँ से देख लेता हूँ और ये मेरे को करेक्ट रिजल्ट दिखाता है। ये नहीं है कि ये पूरा रिलायबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ वी कैन से 70 to 80% ये अच्छा है और हमको बिल्कुल सही रिजल्ट निकाल के देता है, ठीक है। सो आगे हम क्या बात करने वाले हैं, चैट जीपीटी कैसे काम करता है। ये एक्चुअली चैट जीपीटी का काम ये होता है कि आपको ये रिजल्ट ला कर देगा। और वेबसाइट जो होती है उनसे फेच करके, कोई भी वेबसाइट है, मान लो आपने कोई वेबसाइट बना रखी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई है, देखो। तो मैंने क्वेश्चन डाला है जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने चैट जीपीटी में वही क्वेश्चन डाल दिया व्हाट इज कंप्यूटर, वो ऐसे ऐसे मेरी जैसी 1000 वेबसाइट आ जाएंगे जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में डाल रखा होगा, उसकी डेफिनेशन डाल रखी होगी, ये सारी चीज़ें डाल रखी होंगी। चैट जीपीटी ऐसे काम करता है, वो सारी चीज़ें सबसे अच्छा रिजल्ट लेकर आपको सामने रख देगा कि ये कंप्यूटर होता है, इसके अंदर ये फीचर्स होते हैं, इसके ये मेरिट होते हैं, ये डिमेरिट होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इसका काम है। समझ आ गया? अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लेना। और उसको शॉर्ट में आपको फिर से बता देता हूँ ब्रीफ में कि ये आपको कोई नया रिजल्ट नहीं देता, फेच करके आपको डाटा देता है। इसी की तरह एक और हमारे पास एआई टूल है tom.ai, ये आपके लिए पीपीटी बनाता है। लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत ये है, आपको इसमें पैसे भरने पड़ते हैं, कुछ अराउंड 700 to 800 पर मंथ। ये अभी चैट जीपीटी भी आपको भी फ्री में मिल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ये भी प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही जल्द ये होएगा और लोग लेंगे भी, क्योंकि यार ये बहुत लोगों की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है और कंपनी भी जो है इसको यूज़ कर रही है और एम्प्लॉयमेंट इससे बहुत कम हो रही है। एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रही है, ले ऑफ कर रही है, रिट्रेंच कर रही है अपनी कंपनी से। ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है हमारी कंपनी के लिए, मतलब हमारे लिए, खुद के लिए। लोग जो जनता है, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है हमारे देश में, और इसके साथ हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए हमको एआई का यूज़ करना चाहिए यार, लेकिन एक अनएम्प्लॉयमेंट और ये बहुत ही बिग इशू है, इसके चलते पूरी डिबेट बन जाती है यार। क्योंकि एक तरफ एआई का यूज़ करना भी बहुत सही है, लेकिन एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बिग इशू आ रहा है। सब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी डिबेट है। और आज के डेट में इसके ऊपर कंपनीज भी और इस पे कई सारे जो है एम्प्लॉयज भी कह रहे हैं कि भाई नहीं होना चाहिए ऐसे, हमको काम चाहिए, हम कहाँ जाएं। गूगल ने भी बड़ी सारी ले ऑफ करी है, अमेजोन ने भी करी है, फ्लिपकार्ट ने भी करी, ट्विटर ने भी करी है। अब क्या करें यार, बहुत ज़्यादा एआई ने आज के डेट में ट्रेंडिंग में चल रहा है यार। तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू हमारे पास आ रहा है। सेकंड इशू हमारे पास ये आ रहा है कि जो हमको हमारे अंदर क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी वो हम आज के बाद हम देख नहीं पाएंगे एआई की वजह से। क्योंकि एआई क्या करता है, हमको कोई भी चीज़ की, मतलब हमको चाहिए होता है ना कि कैसे करें, हम सीधा सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं सीधा। हम ये नहीं देखते कि वो कैसे सोचे, हम सोचते नहीं है। आज की डेट में 70 to 80% लोग जो है ये सर्च करेंगे, कभी भी खुद से दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है सामने चीज़ मिल रही है तो क्यों सोचना यार, ठीक है ना। तो इसी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमको देखने को मिल रही हैं एआई की वजह से ही। बहुत सारी डेवलपमेंट भी इसी की वजह से देखने को मिलेगी, बहुत सारी नेगेटिविटी भी इसी की वजह से देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार कि ये रिलायबल है कि नहीं। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, एआई जो है, मतलब चैट जीपीटी हो गया, टॉम हो गए, ये जो चीज़ें बनाते हैं, इमेजेस हो गई, वीडियोस बनाते हैं, यार ये रिलायबल है? आप क्या कहते हो? किसी को लगता है क्या रिलायबल है? तो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपके पास इसका आंसर है कि रिलायबल है या नहीं,
जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा मैं उसका पिन करूंगा, उसको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक आंसर देना चाहता हूँ, चैट जीपीटी रिलायबल है कि नहीं। देखो आपके पास 10 वेबसाइट्स हैं, ये जो डाटा फेच करेगा उन 10 वेबसाइट में से करेगा क्वेश्चन। मान लो आपके पास वर्टिस कंप्यूटर ही है, उन 10 क्वेश्चन में से इसने आंसर फेच करा। अब ये तो है नहीं कि फेक वेबसाइट नहीं होती हमारे देश में, हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में होती है ना, तो वहां से ही डाटा फेच करता है। तो डाटा हमेशा सही होएगा? खुद सोचो, फेक वेबसाइट है मान लो, वो सही होएगा? नहीं होएगा ना। कोई आपने मैथमेटिकल क्वेश्चन डाला, वो कभी कभी इनकरेक्ट आ जाता है, आपको नहीं देखा हुआ ये चीज़ आती है चीज़, ये नहीं कह सकते कि ये रिलायबल है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते अनरिलायबल है, क्योंकि जो मेजोरिटी है इसके अंदर रिलायबिलिटी की ओर इशारा करते हुए सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन हमको इसका लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, बहुत ही, अगर हमको कुछ नहीं आ रहा है तब यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि यार कोई भी क्वेश्चन आया यूज़ कर लो, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता यही यूज़ कर लो, कोई भी असाइनमेंट बनानी है यही से यूज़ करो। यार ये आपकी स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर से खींच लेगा। और आने वाले टाइम में मैं आपको सच बता रहा हूँ, एआई जो है ना आपके पूरे दिमाग को कवर कर लेगा, और कंपनीज भी आपकी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, पूछो मत, पूछो मत। इस एआई की वजह से, सिर्फ एआई की वजह से सारे दिक्कतें देखने को मिलेंगी। सो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो के साथ। चैट जीपीटी के बारे में एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन के साथ हम आ रहे हैं आज, कि चैट जीपीटी या एआई होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पहले हमने रिलायबिलिटी की बात करी, उससे पहले डीमेरिट्स की बात करी, और हम ये कह रहे हैं कि कंक्लूजन में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर से देखें तो ये होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें नई जनरेट कर पाते हैं। हमारी एनिमेटेड वीडियो होगी, प्रेजेंटेशन होगी, खुद से जो इमेजेस बनाता है, नई इमेजेस बनाएगा, कहीं से भी लेके देगा, लेकिन बनाएगा ज़रूर, काम जल्दी करेगा आपका, कॉस्ट कटिंग में हेल्प करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट कट डाउन कर रहे हो, सैलरी भी कट डाउन होगी, उससे अब आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट सॉरी आपकी उससे क्रिएटिविटी खुद से कुछ बढ़ेगी, स्किल भी बढ़ेगी, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा ना। एम्प्लॉयमेंट एक तरह को साइड रख दो, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, देश ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी साइड हम ये देख सकते हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि यार मेरे को एक सोशल कंडीशन भी देखनी है, सोसाइटी भी देखनी है, हमको अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, हम जैसों को, हम जैसा वीडियो बना रहे हैं, अब ये वीडियो भी वो अपने आप से बना देता है। हम अब तो अभी तो यूट्यूब आप देख रहे हो, आगे से ये भी हो सकता है कि एआई के अंदर वीडियोस भी बनने लग जाए, समझ रहे हो। इतना बुरा हाल हो जाएगा आने वाली जनरेशन में, रोबोट्स वगैरह ये ज़्यादा चीज़ें हमारे ऊपर ग्रेस्प हो जाएंगी यार। सो इस पर थोड़ा सा सोचो, और कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है मेरे को बताओ यार, मैं उसका आंसर देने की ट्राई करूँगा। अब ये वीडियो पूरी देखो, मैं ट्राई करूँगा, मैं आपका आंसर पूरा अच्छे से देने की कोशिश करूँ। चैट जीपीटी एआई होना चाहिए नहीं होना चाहिए इज अ स्टिल अ बिग क्वेश्चन in our mind, in our thoughtful mind, and in the India, it is a very big issue that it is there or not, it is to be there or not. So एंड अप करते हैं आज का सेशन, और कोई भी इसके अंदर और कोई में से चीज़ छूट गई हो यार, प्लीज़ उनको लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको वो भी कवर करके दूंगा। प्लीज़ बताएं, मैं अगली वीडियो में वही बनाऊंगा। और अब वीडियोस आएंगी, बस थोड़ा टाइम रुक जाओ, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके बाद डेली वीडियोस मैं बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। आज का सेशन यही एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। अब तक जो अब तक मैं जुड़े हैं ना यार, वही जो है समझ सकते हैं मैंने कितनी मतलब मुश्किल से ये वीडियो बनाई है, क्योंकि अभी भी मेरे एग्जाम्स हैं, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है यार। अभी शॉर्ट्स में भी मैं एडिटिंग वगैरह अकेला कर रहा हूँ, ये मेरी खुद की वीडियोस मैं बना रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी तारीफ करूँ, क्योंकि अपनी खुद की जो सक्सेस है यार वो बांटनी चाहिए, बताना चाहिए कि लोग जो है एनकरेज होंगे, जो आप करो वो भी करेंगे, तभी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ यही रीज़न है, और मेरे को अपना तारीफ करने का कोई भी मोटिव नहीं है, ठीक है। सो आप भी थोड़ा मोटिवेट हुई मेरे से कि खुद मतलब कोई भी आपके अंदर जो गोल है ना उसको पूरा करने की कोशिश करिए। अभी जो आप ये कोई भी देखो, मैं एक ऐसा वर्ड यूज़ करने वाला अच्छा नहीं है, लड़कीबाजी, इन में मत पढ़ना यार कभी भी। कॉलेज लाइफ चल रही हो, चाहे आपकी 12th चल रही हो, 11th चल रही हो, स्टडी पे फोकस करो। पैसा है सब है, फाइनेंस चैनल है मेरा, पैसा ग्रो करो,
हर चीज़ आपको मिल जाएगी, गाड़ी, पैसा, लड़की, सब मिलेगा। और एआई है तो सब है यार, सब बन जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी भी यही रहेगा कि स्टिल बिग इशू है नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप वो अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आज की वीडियो यही एंड अप करते हैं, तो थैंक्स फॉर टुडे। सो लेट क्लोज द सेशन। सो सब्सक्राइब माय चैनल दिव्यांश अरोड़ा, and let me meet you in the next video. So thank you very much. Goodbye.